हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर जून 2027 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। यहाँ पर इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर 3 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे यहाँ पर आप डेट बढ़ने के बाद अब अपने इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर के फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय का वेट बिल्कुल न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है तो उससे बचने के लिए आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन नेवी ने यहाँ पर एसएससी ऑफिसर के 275 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के अंतर्गत वैकेंसीज भरी जाएंगी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, पायलट, नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC। यहाँ से आप वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। आप यहाँ पर 3 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। पहले इस भर्ती की लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 3 अगस्त 2026 कर दिया गया है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है तो उससे बचने के लिए आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। BTech डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। साथ ही इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जो डेट बढ़ी है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब आप यहाँ पर 3 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन नेवी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी कोई एक ID सिलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर 10th-12th का सर्टिफिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो वो भी आप एंटर कर दें। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपने फादर या फिर मदर का नाम एंटर करें, अपने गार्जियन का नाम एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग सेम है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है या फिर अदर ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स में है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर जो कोई कट या तिल का निशान है तो उन 2 पैलेस का नाम यहाँ पर देना है, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें।
पैन कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर वोटर आईडी है तो उसमें भी आप यस या नो करें। पासपोर्ट है तो उसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। राशन कार्ड है तो उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी अनिवार्य है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है। आप एजुकेशनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी क्वालिफिकेशन की। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। और 6 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वही ईमेल आईडी आपको दोबारा से यहाँ पर एंटर कर देनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। और फिर गाइड आपको यहाँ पर आई एग्री के इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। यहाँ पर अगर आप अलर्ट चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी पर या फिर किसी और मोबाइल नंबर पर तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। अदरवाइज आप इसे ओके करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड चेकबॉक्स को आपको ओके करने अनिवार्य है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट की गई है, वहां पर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से एक मेल आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म इस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक हियर के। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल भी आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपने प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है, अपनी ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपने कब पास आउट की है, वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कंप्लीटेड फाइनल ईयर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको अपने 5 सेमेस्टर्स की एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करनी है और अगर आपने यहाँ पर बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको 7 सेमेस्टर के यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंटेज सभी सेमेस्टर की यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आपकी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, 2 MB तक उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको देना है कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कॉलेज का स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, किस स्टेट में वो आपका कॉलेज है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डिग्री AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है। अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिप्लोमा या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB यहाँ पर रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास 12 का डिप्लोमा या फिर क्वालिफिकेशन है कोई तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपके पास 12
12th आपने साइंस से की है या फिर 12th अदर डिप्लोमा इन साइंस, डिप्लोमा इन अदर, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की साइंस की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है या फिर सीजीपीए में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बताना है इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स थे, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एजुकेशन, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कंसीडर करने के लिए ये ऑप्शनल है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप न करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का मार्कशीट है जो उसका सीरियल नंबर या फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है किस स्टेट में आपका 12th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड कौन सा था जिससे आपका 12th क्लास का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था, आप बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स सीजीपीए में हैं या फिर मार्क्स में, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएं टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स थे, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी 10वीं क्लास का सीरियल नंबर आपकी मार्कशीट का एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपका 10वीं क्लास का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बोर्ड कौन सा था जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करें, चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज 1 MB मैक्सिमम रखा गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर ये फाइल होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं क्लास का पासिंग वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा, 1 MB यहाँ पर इसका भी साइज रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है यहाँ पर और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसे ही आपके सिग्नेचर की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपका यूजर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करंट अपॉर्चुनिटीज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करंट अपॉर्चुनिटीज में ऑफिसर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको इंडियन नेवी SSC ऑफिसर जून 2027 कोर्स का ये सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इसकी अप्लाई करने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और व्यू डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल व्यू कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के इस कॉलम में ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर आपको अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको वन बाय वन करके इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो गाइस यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपके फादर का नाम और आपकी मदर का नाम ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर फैच कर लिया गया है। आप अपनी नेशनलिटी भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फील्ड देखेंगे, ये भी आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उसका पहले इसका नाम भी आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा, ये भी आपने पीछे फिल किया था। अब यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी एसएमएस लैंग्वेज और हाइट की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके पास वोटर आईडी है तो यहाँ पर यस करें, उसका नंबर एंटर करें। नहीं है तो इनमें आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास कोई एक आईडी होनी जरूरी है, जैसे कि पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड। इनमें से आप कोई एक आईडी सिलेक्ट करें, उसका नंबर एंटर करके उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर किस ब्रांच के किस कैडरे पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच GSX हाइड्रो कैडरे पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत, कम से कम 60% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है कि किस ब्रांच के किस कैडरे पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या यहाँ पर आपकी आयु सीमा रिक्वायर्ड है। ये जानकारी आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन में से चेकआउट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो आपने अपनी यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय डिटेल प्रोवाइड की थी ग्रेजुएशन की, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, आप इसे चेकआउट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, ये भी आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। बस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का इंग्लिश के मार्क्स एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स, और उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मिलिट्री रिकॉर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने कभी आर्म फोर्सेस के लिए इनरोल किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर यहाँ पर आर्म सर्विस सेलेक्ट करें, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, किसमें आपने इनरोल किया है। नहीं किया है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप इससे पहले SSB में कितनी बार पार्टिसिपेट किए हैं, कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया है, अटेंड किया है। आप यहाँ पर 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। नहीं किया है तो 0 आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में कभी फेल हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अगर है तो यस करें और अपना CPL होल्डर फॉर्म फिल करें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पर मर्चेंट नेवी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर मर्चेंट नेवी पर्सनल डिटेल आप देंगे क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करते हुए फॉर्म को फिल करते हुए। नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप के पास NCC का C सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें और फिर NCC की विंग सेलेक्ट करें और NCC की ग्रेड सेलेक्ट करें। NCC की यूनिट का नाम यहाँ पर दे, कितने ईयर और मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट है, कब वो आपको इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी NCC की डिटेल देनी होगी। और अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट नहीं है, C सर्टिफिकेट, तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी मिलिट्री रिकॉर्ड की डिटेल देनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। जो आपने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड कराया था वो एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इन्हें चेकआउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से,
फेसबुक से, न्यूज़पेपर से या फिर रेलवे वेबसाइट के ऐड से। यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इनमें नहीं है तो एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जैसे भी आपको इस भर्ती के बारे में पता चला है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप तैरना जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट या फिर पास्ट में किसी काम पर कार्यरत थे, आपको कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे। उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे जैसे कंपनी का नाम, एक्सपीरियंस कितने साल का है वो आप बताएंगे, कितने मंथ का है वो आप बताएंगे। नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक अपलोडेड मिलेंगे। यहाँ पर यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय जब आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिलेंगे। आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हैं। इनमें आपका बीटेक की मार्कशीट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस प्रूफ डोमिसाइल है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो है और सिग्नेचर है। यहाँ पर आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इन्हें व्यू कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है तो गाइस आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करते हुए अपना कोई और डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप वॉलंटियर है सबमरीन आर्म के, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप वॉलंटियर है आरपीए रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट के, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको गाइड यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है। आप यहाँ पर प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उस सेक्शन को ओपन कर ले और उसमें से अपनी डिटेल चेकआउट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपने सभी सेक्शन को ओपन करके उनमें से अपने एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेंगे। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप यहाँ पर एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस गाइस आपको सबमिट एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फीस जमा नहीं करानी है, बिना फीस जमा कराए ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो आप डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2027 कोर्स के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।